लखनऊ के खिलाफ 11वें मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेसिंग रूम से जो रणनीतिक फैसला सामने आया है उसने इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। टीम के मेंटर MS धोनी ने प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव करते हुए एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है जो केवल संतुलन पर नहीं बल्कि मैच के हर चरण में नियंत्रण बनाए रखने की सोच पर आधारित दिखाई देता है। यही वजह है कि 3 बड़े बदलाव करते हुए टीम ने ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है जो मैच के अलग अलग चरणों में अलग भूमिका निभा सकें। इस बदलाव की शुरुआत बल्लेबाजी यूनिट से होती है। पिछले मुकाबलों में चेन्नई को कुछ मौकों पर अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन उस गति को लंबे समय तक बनाए रखने में टीम को संघर्ष करना पड़ा। खासतौर पर मिडिल ओवर में रन गति थोड़ी धीमी पड़ती दिखाई दी। इसी कमी को दूर करने के लिए इस बार ऐसे बल्लेबाजों को शामिल किया गया है जो स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ सहजता से खेल सके और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। धोनी की सोच हमेशा से मैच को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर देखने की रही है। यही कारण है कि इस बार प्लेइंग 11 को केवल बल्लेबाजी या गेंदबाजी के आधार पर नहीं बल्कि मैच फ्लो के हिसाब से तैयार किया गया है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो टीम के पास पारी संभालने वाले खिलाड़ी मौजूद हों और अगर तेज शुरुआत मिलती है तो उसी गति को बड़े स्कोर में बदलने वाले बल्लेबाज भी उपलब्ध रहें। यह संतुलन टीम को हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। गेंदबाजी यूनिट में किए गए बदलाव और भी ज्यादा रणनीतिक नजर आते हैं। लखनऊ के बल्लेबाज मिडिल ओवर में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए चेन्नई ने इस बार ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया है जो केवल विकेट लेने पर निर्भर न रहें बल्कि रन गति को नियंत्रित करने की क्षमता भी रखते हों। पावर प्ले में सटीक लाइन और लेंथ, मिडिल ओवर में विविधता और डेथ ओवर में दबाव झेलने की क्षमता, इन तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गेंदबाजी संयोजन तैयार किया गया है। डेथ ओवर की रणनीति इस बार खास तौर पर चर्चा में है। पिछले कुछ मैचों में अंतिम ओवरों में अतिरिक्त रन देना टीम के लिए चुनौती बना था। इसी वजह से इस बार ऐसे गेंदबाजों को जिम्मेदारी दी गई है जो धीमी गेंद, यॉर्कर और गति में बदलाव का प्रभावी उपयोग कर सके। आधुनिक T20 क्रिकेट में डेथ ओवर अक्सर पूरे मैच का परिणाम तय करते हैं और चेन्नई ने इस क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। फील्डिंग को भी इस बार चयन प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाया गया है। अलग अलग खिलाड़ियों को मौके देने से टीम के भीतर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को लेकर अधिक जिम्मेदार महसूस करता है। धोनी का अनुभव इस पूरी रणनीति में साफ दिखाई देता है। उनकी कप्तानी और मेंटरशिप हमेशा परिस्थिति को पढ़ने और उसी हिसाब से निर्णय लेने के लिए जानी जाती रही है। इस बार भी उन्होंने वही दृष्टिकोण अपनाया है। यह बदलाव केवल पिछले प्रदर्शन की प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि आने वाले मुकाबलों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई लंबी रणनीति का हिस्सा है। कुल मिलाकर लखनऊ के खिलाफ इस मुकाबले से पहले किए गए 3 बड़े बदलाव ये दर्शाते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स अब हर मैच को नई तैयारी और नए दृष्टिकोण के साथ खेलना चाहती है। यह नई प्लेइंग 11 केवल संतुलित नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम नजर आती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कॉम्बिनेशन मैदान पर किस तरह प्रदर्शन करता है और क्या ये रणनीतिक बदलाव टीम को अपेक्षित बढ़त दिलाने में सफल होते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी और बेहतरीन तकनीक के कारण अलग पहचान रखते हैं। कप्तान के रूप में उनका शांत स्वभाव टीम को मजबूती देता है। पावर प्ले में गैप ढूंढकर रन बनाना और लंबे समय तक टिककर खेलने की कला उन्हें खास बनाती है। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता का शानदार संतुलन देखने को मिलता है। मुश्किल परिस्थितियों में भी ऋतुराज संयम नहीं खोते और बड़े स्कोर खड़े करने की क्षमता रखते हैं। युवा खिलाड़ियों के लिए वह प्रेरणा बन चुके हैं। कार्तिक शर्मा युवा प्रतिभा के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में निडरता साफ दिखाई देती है और बड़े शॉट खेलने का आत्मविश्वास उन्हें अलग बनाता है। विकेटकीपर बल्लेबाज होने के कारण टीम को अतिरिक्त संतुलन भी मिलता है। तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं। तेजी से वेज गेंदबाजों के खिलाफ उनकी आक्रामक शैली विपक्षी टीम पर दबाव बनाती है। मैदान पर उनकी ऊर्जा और तेज सोच उन्हें एक उपयोगी खिलाड़ी बनाती है। संजू सैमसन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और शांत कप्तानी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती ओवरों में तेज रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बड़े शॉट खेलने की क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। विकेट कीपिंग में भी उनकी फुर्ती शानदार रहती है। जब संजू लय में होते हैं तो अकेले दम पर मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। उनकी टाइमिंग, कवर ड्राइव और दबाव में खेलने की कला उन्हें T20 क्रिकेट का बेहद खास खिलाड़ी बनाती है। डेवाल्ड ब्रेविस अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण दुनिया भर में चर्चा में रहते हैं। लंबे छक्के लगाने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। युवा उम्र में ही उन्होंने बड़े मंच पर निडर क्रिकेट खेलकर सबका ध्यान खींचा है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क शानदार रहता है, जबकि तेज गेंदबाजों को भी वो आसानी से अटैक करते हैं।
उनकी बल्लेबाजी में आधुनिक टी20 क्रिकेट की झलक दिखाई देती है। जब ब्रेविस लाइन पकड़ लेते हैं तो रन गति बेहद तेजी से बढ़ जाती है। शिवम दुबे अपनी ताकतवर हिटिंग और लंबे छक्कों के लिए मशहूर हैं। मिडिल ऑर्डर में उतरकर तेजी से रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका आक्रामक अंदाज मैच का रुख पलट सकता है। बड़े दबाव वाले मुकाबलों में भी वह निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं। जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से भी टीम को योगदान देते हैं। उनकी मौजूदगी टीम की बल्लेबाजी को और गहराई देती है। जब शिवम सेट हो जाते हैं तो गेंद सीधे स्टैंड में पहुंचती नजर आती है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल और शांत दिमाग वाले खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। विकेट के पीछे उनकी तेजी और मैच पढ़ने की क्षमता अद्भुत है। कठिन परिस्थितियों में सही फैसले लेने की कला उन्हें सबसे अलग बनाती है। फिनिशर के रूप में उन्होंने कई यादगार जीत दिलाई हैं। मैदान पर उनका अनुभव पूरी टीम को आत्मविश्वास देता है। युवा खिलाड़ी उनसे लगातार सीखते हैं। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट आज भी फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय है और उनकी मौजूदगी ही मैच का माहौल बदल देती है। जेमी ओवरटन अपनी तेज गेंदबाजी और आक्रामक ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए पहचाने जाते हैं। नई गेंद से गति और उछाल पैदा करना उनकी खासियत है। निचले क्रम में तेजी से रन बनाकर वह टीम को अतिरिक्त मजबूती देते हैं। उनकी फिटनेस और मैदान पर ऊर्जा टीम के लिए बड़ा प्लस पॉइंट होती है। कठिन परिस्थितियों में भी वो आक्रामक रवैया बनाए रखते हैं। डेथ ओवरों में तेज यॉर्कर डालने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। ओवरटन किसी भी समय मैच का मोमेंटम बदल सकते हैं। नूर अहमद अपनी रहस्यमयी स्पिन और शानदार वेरिएशन के कारण तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। कम उम्र में ही उन्होंने बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। उनकी गेंदों को पढ़ना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता। बीच के ओवरों में विकेट निकालकर वह मैच का संतुलन बदल देते हैं। दबाव की स्थिति में भी उनका आत्मविश्वास मजबूत रहता है। उनकी गेंदबाजी में गति परिवर्तन और टर्न का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। आने वाले समय में वह विश्व क्रिकेट के बड़े स्पिनरों में शामिल हो सकते हैं। अकील हुसैन अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी और शानदार कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले में भी विकेट निकालने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद उपयोगी बनाती है। बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं देना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। उनका शांत स्वभाव और लगातार सही लाइन लेंथ टीम को मजबूती देता है। अंशुल कंबोज युवा तेज गेंदबाज के रूप में लगातार अपनी पहचान मजबूत कर रहे हैं। नई गेंद से स्विंग हासिल करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लंबी गेंदबाजी स्पेल डालने के बावजूद वो अपनी लाइन और लेंथ बनाए रखते हैं। घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने उन्हें खास पहचान दिलाई है। बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाना उनकी शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और मेहनत उन्हें भविष्य का भरोसेमंद गेंदबाज बनाती है। वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। मुकेश चौधरी अपनी स्विंग गेंदबाजी और आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता टीम को मजबूत शुरुआत दिलाती है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने के कारण वह बल्लेबाजों के लिए अलग चुनौती पेश करते हैं।